हम लाल किला नहीं मांग रहे, हम ट्रेन नहीं मांग रहे, हम ताजमहल नहीं मांग रहे, हम हवाई जहाज नहीं मांग रहे, हम एयरपोर्ट नहीं मांग रहे। हम मोदी जी से ये मांग रहे हैं कि जो हम खून पसीने से अपनी फसल उगाते हैं उसकी हमें कीमत दे दो। तुम्हारे लिए हम अपना ज़मीन का सीना फाड़ के तुम्हें पूरे शहर को दूध पिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। हम आतंकवादी हैं? मोदी जी अगर अपनी मांग के लिए, अपनी कीमत के लिए हमें अगर आतंकवादी बताते हो तो हम आतंकवादी हैं। हमें देशद्रोही बताते हो तो हम देशद्रोही हैं। हमें पाकिस्तानी बताओगे हम पाकिस्तानी हैं। हमें खालिस्तानी बताओगे हम हैं। लेकिन मोदी जी ये भारत हमारे सब किसानों का, ये कृषि प्रधान देश है। अगर हम सबको तुम खालिस्तानी और पाकिस्तानी घोषित कर दोगे तो मोदी जी आप इस भारत में नहीं रहोगे फिर। तो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आज 8 दिसंबर है, भारत बंद है। पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, भारी तादाद में किसान यूपी और उत्तराखंड से इस बॉर्डर पर जमा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, कई अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग जगहों से किसान इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड के किसान हैं। कुछ किसान मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करूँगा। क्या लगता है, भारत बंद है, इससे पहले लगातार विरोध हो चुका है, क्या कुछ बात बनने वाली है? मत बनो बात। मोदी जी सरकार तानाशाही है। अब तक इतनी बार बात हो गई। मोदी जी की जो टीम है वो ठीक से हमारे नेताओं से बात नहीं कर रही है और तारीख पे तारीख दिए जा रही है। मैं ये सरकार को बता देना चाहता हूँ कि हमारी चाहे जान चली जाए, चाहे गोली मरवा दो, चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, हम जब तक अपने अधिकारों की जो हमारी लड़ाई जो हमारा हक है उसे मोदी जी ने छीन के और उद्योगपतियों के चरणों में समर्पण कर दिया है, वो हमें चाहिए। हम लाल किला नहीं मांग रहे, हम ट्रेन नहीं मांग रहे, हम ताजमहल नहीं मांग रहे, हम हवाई जहाज नहीं मांग रहे, हम एयरपोर्ट नहीं मांग रहे। हम मोदी जी से ये मांग रहे हैं कि जो हम खून पसीने से अपनी फसल उगाते हैं उसकी हमें कीमत दे दो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम किसी मोदी जी इसीलिए तो डरे हुए हैं। ये मोदी जी का मामला क्या, पुलिस बैठी है, दुनिया है, पूरे देश की आर्मी और पता नहीं कौन सा फोर्स यहाँ लगा दिया है। ये इन्हें क्या कहना चाहते हो? हम आतंकवादी हैं? हम तुम्हारे पेट भरते हैं, रोटी खिलाते हैं, तुम्हारे लिए हम अपना ज़मीन का सीना फाड़ के तुम्हें पूरे शहर को दूध पिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। हम आतंकवादी हैं? मोदी जी अगर अपनी मांग के लिए, अपनी कीमत के लिए हमें अगर आतंकवादी बताते हो तो हम आतंकवादी हैं। हमें देशद्रोही बताते हो तो हम देशद्रोही हैं। हमें पाकिस्तानी बताओगे हम पाकिस्तानी हैं। हमें खालिस्तानी बताओगे हम हैं। लेकिन मोदी जी ये भारत हमारे सब किसानों का, ये कृषि प्रधान देश है। अगर हम सबको तुम खालिस्तानी और पाकिस्तानी घोषित कर दोगे तो मोदी जी आप इस भारत में नहीं रहोगे फिर हम ही रहेंगे सब। तो हम ये कहते हैं कि हमारी परीक्षा मत लो। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ, जब कहीं हमारे देश के ऊपर हमला हुआ तो हम सब किसान के बच्चों ने झेला, हम सब ने झेला। तुम्हारे जैसे लोग उस टाइम आराम से किस कच्चे में सो रहे थे। मैं ये बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ये किसान की पीड़ा है, किसान का दर्द है, इसे समझो। हम तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, हम एक बस ये कह रहे, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी MSP लागू है, बस उसकी कानून बना दो। हम कुछ मांग रहे तुमसे? लाल किला तो नहीं मांगा हमने, एयरपोर्ट तो नहीं मांगा हमने, सांसद भवन तो नहीं मांगा। कौन कह रहा है कि हम अपनी मांगे कर रहे हैं? हम तो एक निवेदन कर रहे हैं सरकार से। सारे एक मजदूर, एक लेबर, एक किसान यहाँ डिसिप्लिन में बैठा हुआ है और फिर भी हमें कह दिया जाता है कि ये फलाने देश के हैं, ये फलाने संगठन से हैं। ये क्या मतलब है इसका? सवाल ये भी है कि मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि वो आपको, इधर आइए थोड़ा, कि आपको मजबूत करने की बात वो कर रहे हैं इस कानून। भाई ऐसी मजबूती मोदी जी मत करो जो हम भूखों मर जाएं, हमारी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएं। ऐसी मजबूती हमें नहीं चाहिए। मजबूत तो तुमने मजदूर को करा था, पढ़े लिखे युवा को करा था, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। मजबूत तो आपने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बिठाने के लिए किया था। मजबूत जिसको किया आपने वो खत्म हो गया। मजबूत आपने ये
कहा था कि रेलवे हम कभी बिकने नहीं देंगे, आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने सब कुछ देश का बेच दिया, 23 कंपनियां बेच दी आपने, ऑर्डिनेंस कंपनियां जितनी थी वो बेच दी। तो देश को आप मजबूत कैसे कर रहे हो ये हम सब जानते हैं, एक एक किसान का बेटा जानता है, एक एक किसान जानता है। लेकिन आप मजबूत मत करो, हमें जो आप दे रहे हो उसकी कानून बना दो। आपने जो उद्योगपतियों की शरण में पूरा देश रख दिया है, उनको हमारा अधिकार जो है वो अपना लूट घसोट कर दें, हमारे अनाज की वो लूट घसोट कर दें, वो हम नहीं करने देंगे। और जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे हम अपने यहाँ ही बैठे रहेंगे, चाहे आप मेरे सीने पे गोली चलवाओ। गोली किस पे चलवाओगे? जो आप जिनके आप भरोसे संसद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे साथी हैं। यहाँ तुम देखोगे 60% किसानों के बच्चे CISF, पुलिस, आर्मी उसमें लगे हुए हैं। जिस दिन ये लगेगा कि इनके बाप के और इनके भाई पे सीने में गोली लग रही है, उस दिन मोदी जी तुम्हारा क्या होगा तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी, आज हम अपने शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं इस आंदोलन को मान लो, और इस आंदोलन के माध्यम से हमारे सब किसान भाइयों की बात मान लो। हम आपसे एक बार सोच लेना ठंडे दिमाग से, योगा करके, चटाई पे लौट के पीट के, कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो मांग रहे जो आप कह रहे हो कि आपकी MSP लागू है। हम उस MSP की कानून बना दीजिए और हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। आप कानून अपनी बनाते रहो। तुमने जितने कानून बनाए कोई भी किसान के पक्ष में नहीं है, सब किसानों के खिलाफ है। सिर्फ तुम देश को भरमा रहे हो कि अगर हमने मुसलमानों को अलग बांट दिया, सरदारों को अलग बांट दिया, देश के हर जाति को, हर प्रांत को तुम अलग अलग बांट रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? क्या देश समझ नहीं रहा है? अरे मशीनों से कब तक जीतते रहोगे? झूठ के जुमलों से कब तक जीतते रहोगे? अब तुमने देश के दिल पे वार किया है, ये बार अब किसान समझ गया और बर्दाश्त नहीं करेगा, और आपको या तो जमीन पे लुटाएगा या झोला लेके आपको बेच देगा गुजरात। डॉक्टर साहब बोलेंगे। एक सवाल हो मेरा, आपके इतने सारे सवाल मैंने सुने, आप यहाँ पर जो विरोध हो रहा है, विरोध को लेकर भी अभी तक सरकार ने या उनके प्रवक्ताओं ने, और अभी रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें आपकी समस्याओं पर बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि आप बहकाने में, कांग्रेस के बहकाने में आ रहे हैं, कांग्रेस ने ये हाईजैक कर लिया है, इस तरीके के आरोप आप। देखो भाई, हम निजी किसी पे बात नहीं करना चाहते हैं। आपने रविशंकर जी का नाम लिया, रविशंकर जी ने आपने अपने बेटे को कहाँ बिठा दिया? हम तो नहीं कह रहे हमारे बेटे को जज बना दो, हमने कहा रविशंकर की ताकत थी, देश की जनता ने रविशंकर को वहाँ बिठाया, तो रविशंकर ने अपने बेटे को कहाँ बिठा दिया? आप सब मीडिया वाले जानते हो। और अमित शाह ने अपने बेटे को कहाँ बिठा दिया? हमने तो नहीं कहा कि हमारे बेटे को तुम कहीं बिठा दो। हम यही तो कहते हैं कि ये जो नौजवान यहाँ देख रहा है तुम्हें, इनको अधिकार दे दो। हम ये कहते हैं कि तुमने देश लूट लिया, लूट लो, लेकिन हम जो उगाते हैं, हम जो फसल कमाते हैं, हमें वो चाहिए। तुमने 5 किलो DAP चुरा ली, तुमने बिजली के बिल महंगे कर दिए, तुमने बिजली में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। जो चाइना से मीटर में, क्या तुम चाइना को आग दिखा रहे थे? चाइना से क्या नहीं आता? हम उन बातों में नहीं जाना चाहते। जो देश के साथ हो रहा है वो देश समझ रहा है, वो देश के लोग समझ रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टियां अपना जैसा करना चाहती हैं करें। मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी ये किसान का दर्द सुनो। इसी किसान ने आपको वोट दिया था, इसी किसान ने आपको वहां तक पहुंचाया है। जिस किसान की अगर हाय लगेगी ना तो आपके वो ऐसी ऐसी जगह दर्द होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये मैं कहता हूँ, ये किसान गरीब है, ये किसान अपनी मेहनत की खाता है। ये किसान, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी ने किसान को घर से खेत पे पहुंचा दिया, और मोदी जी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया कि आज हमें फुटपाथ पे पहुंचा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी, देश की बात मान लो। देश का किसान आज आइए, हम अगर किसी देश में कहीं गलत कोई काम करते हैं या उग्र हो जाता है आंदोलन, तो किसका नुकसान होगा? हमारा होगा, हमारे देश का होगा। ये सब हमसे वसूला जाएगा। इसलिए हम जान जब तक रहेगी शांतिपूर्वक यहाँ बैठे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। और मोदी जी कब तक नहीं मानेंगे? मोदी जी को माननी पड़ेगी, और मोदी जी की जगह आएगा उसको माननी पड़ेगी। ये मानने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इन्हें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और
और ये देश की हित की बात है, गरीब के हित की बात है, ये मानना पड़ेगा। मोदी जी पाकिस्तान चले जाओ, मोदी अफगानिस्तान चले जाओ, लेकिन मोदी जी याद रखना कि तुम प्रधानमंत्री अगर हो तो देश के हो, भारत के प्रधानमंत्री हो। भारत की जनता रोडों पे पड़ी है, आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है, दुनिया भारत के किसानों के साथ खड़ी है। मोदी जी जिस देश में तुम दुनिया में जाते थे और इसी भारत की 125 करोड़ जनता का नेतृत्व करते थे, आज मोदी जी आज 100 करोड़ से ऊपर जनता अगर मीडिया ईमानदारी से दिखाने लगे तो 100 करोड़ जनता की भावनाओं इन किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं। आने वाला समय मोदी जी तुम्हें गुजरात भी नहीं मिलेगा और जहां रहोगे वहां तुम्हें किसान विरोध करेगा तुम्हारा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मोदी जी ये किसान है, इसका दर्द अगर तुम दोगे तो तुम्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जिस मंदिर की शरण तुम ले रहे हो वो मंदिर में भगवान भी आपको नहीं माफ करेंगे। हम तो ये कहते हैं हमारे 100 जितने भी किसान बैठे हैं उनके दिलों में भगवान है, हम किसी मंदिर में भगवान नहीं मानते। आज यहाँ देखो लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी अभी इतना सारा सामान लेके आए, एक एक आदमी अपने अपने हिसाब से बहनें बेटियां सब यहाँ सेवा में लगी हुई हैं। सरदार कम्युनिटी आज अगर देश को नहीं बचाती तो ये देश न जाने कब से कहाँ लुट गया होता। तो मैं कहता हूँ आज हम इनके सबके कंधे से कंधा मिला के यहाँ क्षेत्र का जितना भी किसान है सारे खड़े हैं और पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आंदोलन चल रहा है। अगर मोदी मीडिया को तुम खरीद सकते हो खरीद लो, हमारे आंदोलन को खरीद के दिखा दो, हम सड़कों पर पड़े रहेंगे और पूरा जीवन हमें यहीं बिताना पड़े। ये कानून आपको वापस लेनी पड़ेगी या MSP की कानून बनानी पड़ेगी, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ आपसे।